मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन मतलब जो आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए हमने लास्ट टाइम पे शायद आपको एग्जांपल भी दिया था। अगर आपको डर है अंदर, जैसे किसी आपके पड़ोस के घर में कोई डॉग है जो बाइट करता है, अगर आपको पता है कि डॉग बाइट करता है तो आपके अंदर एक डर है, और आप उस जब पड़ोसी के घर जाओगे तो अगर दूर से भी कोई दूसरा भी डॉग आ जाए तो कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है आपको। तो यानी आपके अंदर था और वो बाहर क्रिएट हुआ। उसी तरह जो सेंसिटिविटी अंदर होती है, और उसी सेंसिटिविटी के चलते आप बाहर कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। हालांकि ये पढ़ने के लिए अलग है कि अंदर और बाहर होती चीजें एक साथ हैं, साइमल्टेनियस है। इसके लिए सर एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस बोलते हैं कि जंगल में पेड़ गिरा किसने देखा, या पहले पेड़ गिरा या किसने देखा। तो सेम चीज है, जब तक ऑब्जर्वर नहीं है ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। हमें पता तब चलता है जब हमारे पास ऑब्जर्वर होता है। एक और एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं सर, कि रोड साइड एक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, एक दो लेमैन जा रहे थे। ठीक है, गांव के नॉर्मल व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने देखा, उनके दिमाग में क्या आया कि ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब अब वहां से एक थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, वो जाके चेक करेगा कि क्या जिंदा है कि नहीं है, इनको हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा, अगर वहां से कोई डॉक्टर गुजरेगा तो वो देखेगा कि इनकी लाइफ है कि या डेथ हो चुकी है। तो जिस लेवल पे ऑब्जर्वर है वो उस लेवल की चीजों को ऑब्जर्व करेगा। तो इस चीज को यहाँ से कनेक्ट करना मैनिफेस्टेशन से कैसे करना है, कि हम मैनिफेस्ट भी वही करेंगे जो हमारे अंदर होगा। ठीक है, हालांकि दोनों होती साइमल्टेनियस है, एक साथ होता है। तो मेटरमी के मैनिफेस्टेशन में क्या है, डिल्यूजन डेड पर्सन सीज। ठीक है, डिल्यूजन डेड पर्सन सीज, ये वो सिचुएशन है जहां पे मौत की दहशत, यानी मौत, कई सारी मौतें कम समय में, कई सारी मौतें हो रही हैं, घर में भी हो रही हैं, मोहल्ले में भी हो रही हैं, सिटी में हो रही हैं, देश में भी हो रही हैं, यानी चारों तरफ मौतें ही मौतें हो रही हैं, जैसे कोरोना के टाइम था। डिल्यूजन टॉकिंग डेड पीपल विद, ये भी तभी की सिचुएशन है कि उसको लगता है वो डेड पीपल से बातें कर रहा है। डिल्यूजन डबल ही इज, डबल यानी अब क्या है, मेटानूर हमने कोर क्या पढ़ा था, डिल्यूजन डूम। डूम डर है, उस डर को क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, वो डबल होके। अगर मैं सिंगल हूं, कम डलूंगा, मैं डबल हुआ, कोई पार्ट को मैं डबल कर लिया तो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट अबाउट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट आर इंडिविजुअल मटेरियल एंटिटी, स्पेशली वन दैट इज नॉट लिविंग। ठीक है, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट अबाउट, ये डिल्यूसिव, बेसिकली ये जो डिल्यूजन ऑब्जेक्ट अबाउट है, ये वो डिल्यूजन की कंडीशन है जहां पे व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। डिल्यूजन रॉक्ड, डिस्टर्ब मेंटल इमोशनल इक्विलिब्रियम। डिल्यूजन रॉक्ड वहां लेना है जहां पे इमोशनली और मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब हो चुका है, यानी एक ऐसी हाई एनर्जी स्टेट जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, जैसे पागल होते हैं। उनमें एनर्जी हाई होती है, दो स्टेट होती है, डिप्रेसिव होती है, एक एक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, वो एक वायलेंट स्टेज होता है, एक डिप्रेसिव स्टेज। ये वायलेंसी वाला स्टेज है डिल्यूजन रॉक, जहां पे हमने देखा था डिल्यूजन सेंसिटिविटी में डिल्यूजन फायर।
डिलीजन फेसेस सीज, इसको डिफरेंट डिफरेंट फेसेस, जैसे बेलाडोना में आप नॉर्मल पढ़ते हैं हाइडियस फेसेस, ब्लैक फेसेस, उसी तरह इसमें भी है डिलीजन फेसेस सीज। फेसेस सीज ये बेसिकली उसके डर को और गहरा कर रहा है, उस डर का मैनिफेस्टेशन है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन उसको और डरा रहा है। डिलीजन फैंटम सीज, फैंटम हमने इग्निशिया में बहुत अच्छे से समझा था। फैंटम का मतलब ही होता है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, डिल्यूजन फैंटम सीज, फैंटम का मतलब होता है ये, सॉरी ये स्पेक्टर घोस्ट है, अनएक्सप्लेन। डिल्यूजन फैंटम है ऐसी सिचुएशन जहां स्ट्रॉन्ग फियर हो और उसके साथ धोखा हो, चालबाजी हो। ऐसी सिचुएशन जहां पे फियर हो और वो फियर धोखे से ओरिजिनेट हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी में उसने धोखे से जो पेपर साइन दिया इसको, वो नकली थे। अब क्या है, उसको प्रॉपर्टी के लॉस का डर भी है, लेकिन हुआ कैसे, धोखे से है। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये फैंटम की है। फैंटम धोखा देगा और डराएगा, डर और धोखा जहां एक साथ आएगा वहां की सिचुएशन फैंटम की है। जैसे बोलते हैं ना फैंटम बैंक अकाउंट की, यानी धोखाधड़ी वाला, जहां मामला धोखाधड़ी का हो और साथ साथ डर चल रहा हो, ऐसी सिचुएशन, वो कई सारी सिचुएशन होती है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो फीलिंग है उस सिचुएशन में वो धोखे और डर की होगी। डिल्यूजन फैंटम सीज। फैंटम की मीनिंग होती है हैविंग नो फिजिकल रियलिटी। अब जैसे फैंटम को जो बेसिकली उठाते हैं फैंटम में, वो क्या है, एक ऐसी बॉडी जो जिम में दिखाई देती है, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वैसी एक आइडियल बॉडी होती है, एक जिम वाले बंदे की उतनी आइडियल बॉडी होनी चाहिए, बट वैसा मिलता नहीं है। उसके आसपास मिलेगा लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलता। तो फैंटम स्ट्रक्चर भी होते हैं, फैंटम स्ट्रक्चर एंड फैंटम बॉडी और फैंटम बैंक अकाउंट। तो ये धोखा और डर, अब उस बॉडी से भी आप डरोगे, तो जहां स्ट्रॉन्ग डर और उस डर के साथ धोखे का मैनिफेस्टेशन लग रहा हो आपको, वहां पे हम उठाते हैं फैंटम सीज। फिर इसमें अगला है डिल्यूजन स्पेक्ट्रस घोस्ट स्पिरिट सीज। ये पूरा रूब्रिक है, डिल्यूजन स्पेक्ट्रस घोस्ट स्पिरिट सीज। अब इसको भी हमने विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब ये जो घोस्ट होता है, सॉरी ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत हो गया था, घोस्ट है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन। आप घोस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना होती है। तो हम जो बेसिकली घोस्ट उठाते हैं, वो ऐसे करेक्टर को पकड़ते हैं घोस्ट, जो करेक्टर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है। जैसे जो सर उठाते हैं बेसिकली, कि वो इंडिविजुअल जो बार बार मरने की धमकी देता हो बट मरता नहीं हो, ये भी है, मरने की धमकी देता हो, यानी वो थ्रेट कर रहा हो, वो फैमिली पे या आपके पेशेंट पे थ्रेट कर रहा हो। जैसे पेशेंट का लड़का, अब उसको लव मैरिज करनी है, फादर नहीं मान रहे, तो अब वो उनपे थ्रेट कर रहा है कि वो मर जाएगा, वो घर छोड़ के चला जाएगा, वो ट्राई कर रहा है मरने का। तो ये जो करेक्टर है, जो लड़का है, ये होगा हमारा घोस्ट। ठीक है, ये एक सिचुएशन में बता रहा हूँ। हो सकता है अलग सिचुएशन में आपका कोई बॉस मिल जाए जो आपको परेशान कर दिया हो, जो जीना दुश्वार कर दिया हो, जिसके साथ जीना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है हस्बैंड हो, वो वाइफ को इतना परेशान कर दे, हो सकता है वाइफ को हस्बैंड को इतना परेशान कर दे। यानी कि एक होता है ना पोजेस्ट वाली सिचुएशन, कि उसके पीछे ही पड़ गया है, बट यहाँ पे उस पोजेस से भी ज्यादा थ्रेटनिंग है, डर उससे भी ज्यादा है। डिल्यूजन स्पेक्ट्रस घोस्ट स्पिरिट पीस, ये उस लेवल का रूप है। ओके, आज टाइम हो गया,
तो आज की क्लास हमें यहीं बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आया होगा। तो किडनी में जो कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं उसको ट्राई करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू।